वेलकम बैक टू माय चैनल भारतवाज फैमिली व्लॉग्स। और आज हम आए हैं भारत नगर कालका माँ के मंदिर, जो कि गोले वाली माँ के नाम से भी फेमस है। और ये है मेरी छोटी बेटी जो मंदिर में आपको दिख रही है, चलती हुई खेलती हुई। और मेरी बड़ी बेटी ये वीडियो बना रही है। और ये जो वीडियो है, ये जो व्लॉग है, ये व्लॉग है आज भंडारे का। और आज मेरी मदर इन लोग को 15 ईयर पूरे हो गए हैं उनकी पुण्यतिथि के। तो हमने उनकी याद में किया था एक छोटा सा भंडारा। तो हम आए हैं पहले माँ के दर्शन करने, क्योंकि भंडारे का पहला प्रसाद माँ को अर्पण किया जाता है, उसके बाद ही भंडारा शुरू होता है, आपको पता है। हाँ, बहुत बड़ा भंडारा हमने नहीं किया, हमने छोटा सा ही भंडारा किया है ब्रेड पकौड़ों का। और आप देख सकते हैं माँ का स्वरूप सामने। ये हमारा भंडारा यहाँ स्टार्ट हो गया था मंदिर से बाहर। यहाँ मंदिर के बाहर भंडारा करने का एक ये भी रीज़न है कि यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ की एज के आसपास की एज की ओल्ड लेडीज़ बैठा करती हैं। और ऐसा नहीं है ये गरीब हैं या ये मांगने वाले हैं, ऐसा नहीं है। ये मिडिल क्लास फैमिली से हैं और इनकी फैमिलीज़ में कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, जिनकी वजह से ये अपना टाइम स्पेंड करने यहाँ मंदिर के बाहर बैठते हैं। और जो भी यहाँ पे डेली माँ का भंडारा जो भी होता है यहाँ पे, उसी से एक टाइम का अपना पेट भर लेते हैं। तो हमने भी यहाँ पे माँ के नाम का छोटा सा भंडारा किया था अपने सासू माँ की याद में। और बहुत बड़ा भंडारा तो हम लोगों ने नहीं किया है। और आप देख सकते हैं मैं यहाँ आती हूँ और बीच बीच में यहाँ पे इन आंटियों की हेल्प के लिए छोटा मोटा भंडारा करती रहती हूँ, किसी चीज़ का, कुछ स्नैक्स वगैरह का। तो जिससे कि इनको बहुत अच्छा लगता है ये भंडारे का प्रसाद भी। और मुझे ये बहुत आशीर्वाद देते हैं। देख रहे होंगे आप, मुझसे बातें कर रहे हैं, किस तरीके से मुझसे बातें कर रहे हैं, जैसे कि मैं इनकी फैमिली मेम्बर हूँ। क्योंकि मैं जाती रहती हूँ, इसलिए ये सब मुझसे बहुत टच में है, बहुत क्लोज़ है मेरे। और बाकी मुझे लगता है बड़ा भंडारा आप कर सकते हैं, आप कीजिए। अपना सबका एक अपना थिंकिंग होती है, ओपिनियन होता है। बट मेरा मानना है कि एक बहुत बड़ा भंडारा करके आप बहुत जनों का पेट एक दिन में भर सकते हैं। लेकिन भूख तो हमें रोज़ लगती है, क्योंकि भगवान ने हमें पेट दिया है और वो 2 टाइम की रोटी डेली मांगता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन के खाने से हमारी ज़िंदगी कट जाए। तो बहुत बड़ा अमाउंट लगता है बहुत बड़े भंडारे में, बट वो एक दिन का भंडारा होता है और एक बार में हम बहुत जनों का पेट भर सकते हैं। लेकिन जो ऐसी परिस्थिति के अंदर लोग हैं जो डेली अपना एक टाइम का खाना बड़ी मुश्किल से करते हो, तो वो 2 टाइम का खाना कहाँ से खाएंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमें बड़े भंडारे की जगह छोटे छोटे भंडारे करते रहने चाहिए। क्योंकि कुछ लोग जो इस आस में बैठे हैं मंदिरों के बाहर और रोडों पे, आपने देखा होगा कि फुटपाथ पे भी लोग बैठते हैं ये सोचकर कि कहीं से कोई आएगा और यहाँ कुछ बांटेगा, तो शायद हमें एक टाइम का कुछ हल्का फुल्का ही सही पर खाने को मिल जाए। कहते हैं ना दोस्तों, डूबते को तिनके का सहारा। तो वही सिचुएशन है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो 2 टाइम का खाना नहीं खा सकते। तो आप बड़ा भंडारा करके एक दिन में हज़ारों लोगों का पेट भरने से अच्छा है कि उस बड़े अमाउंट को आप छोटा छोटा भंडारे के अंदर लगाएं। आप हफ्ते में, महीने में, जैसे आपको ठीक लगे, आप जैसे भी आपको लगता आप कर सकते हैं, वैसे आप छोटे मोटे भंडारे करते रहें। तो जो लोग उम्मीद में बैठे हैं कि आज हमें कुछ मिलेगा, तो उन लोगों को मिल जाए। और डेली के बेस पे उनको हल्का फुल्का ही सही, लेकिन एक टाइम का कुछ तो खाने को मिल रहा है, भूखे तो वो लोग नहीं रह रहे। तो इसी आस में हम छोटे भंडारे करते हैं, कभी समोसे, कभी ब्रेड पकोड़े, या कभी और कुछ हम बांट देते हैं। तो यहाँ हम 2 पेटी भर के लेकर आए थे ब्रेड पकोड़े बांटने के लिए। और हमें लग रहा था शायद ये बच जाएंगे, क्योंकि पब्लिक इतनी दिख नहीं रही थी, हमें लेट हो गया था आने में। अर्ली मॉर्निंग के टाइम पर वहाँ बहुत रश होता है यहाँ पे। बट आपको पता है कि ठंड बहुत ज़्यादा है और फॉग बहुत आजकल रोड पे है, तो बच्चों के साथ पॉसिबल नहीं था।
मंदिर आना अर्ली मॉर्निंग पे, क्योंकि ठंड से बच्चों को भी बचाना था। तो इसीलिए हम थोड़ा लेट आए थे, हमें आते आते 1:30 बज गया था माता के मंदिर पे, तो इसलिए थोड़ा रश कम हो गया था। बाकी फिर भी बहुत लोग आए थे यहाँ भंडारे के लिए, बहुत लोगों ने यहाँ पे प्रसाद लिया था, और माँ का प्रसाद जितना बटे उतना ही अच्छा है। तो जितने भी लोगों का पेट भर सके, हम तो यही कामना करते हैं कि जितने भी लोगों का पेट भर सके उतना ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये आंटी मुझे बहुत आशीर्वाद दे रही थी कि तुमने ये किया, मुझे भूख लग रही थी ना, आंटी को दवाई लेनी थी, तो इसीलिए वो कई बार आई थी ब्रेड पकौड़ा लेने। मैंने उन्हें बोला भी था कि आंटी प्रसाद सबके लिए है, तो उन्होंने बोला कि मुझे दवाई लेनी है, तो इसीलिए आप यहाँ बांट रहे हो, तो मैं ऐसा नहीं है कि झोला भर रही हूँ, मैं खा रही हूँ, तो आप मुझे और दे दो। तो मैंने उन्हें और दे दिया था। और अच्छा लगता है इन लोगों से बात करके, इन लोगों की हेल्प करके। और आप लोगों से भी हो तो आप भी छोटे मोटे भंडारा या कुछ भी सेवा करते रहें, हमें अच्छा लगता है। और हमें खुशी है कि माँ ने हमें इस जगह पे रखा है कि हम किसी की हेल्प कर सकें। कहते हैं दान बहुत बड़ी चीज़ है, और दान करते रहना चाहिए, कि कब ये दान आपके काम आ जाए आपको खुद नहीं पता चलता। तो यहाँ मैं अपने हस्बैंड के साथ प्रसाद बांट रही थी, और मुझे बहुत खुशी है कि गाड़ियों में जो लोग जा रहे थे उन्होंने भी गाड़ियाँ रोक रोक के हमसे प्रसाद लिया। और तो उस चीज़ को लेके मुझे बहुत खुशी हुई कि लोगों के मन में प्रसाद को लेके इतना आदर सत्कार है कि वो इग्नोर नहीं कर रहे थे, और वो गाड़ियाँ रोक कर खुद हमारे पास चल के आ रहे थे प्रसाद लेने के लिए। तो जितना हमसे हो पाया हमने यहाँ पे सेवा की, भंडारा प्रसाद की। देखिए गाइस, देखिए आंटी भी हमें आशीर्वाद दे रही थी कि तुम्हारी लंबी उम्र हो, जीते रहो, बने रहो करके। देखिए कितनी खुश है, कितनी अच्छी स्माइल है इनके फेस पर। और बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों की हेल्प करना, सेवा करना। एक टाइम था, किसी ने मेरे अपने ने मुझे टोन किया था कि तुम तो भूखे मर रहे हो। तो परमात्मा सबको जवाब देता है, परमात्मा सबको दिखाता है, हमें किसी को कोई जवाब देने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि है। जो मेरी माँ है, माँ कालिका, वो वक्त आने पर सबको जवाब देना जानती है। और ये ब्लॉग मैंने आज उन्हीं लोगों को दिखाने के लिए बनाया है, और मैं सच कहूँ तो ये चैनल भी मैंने उन्हीं लोगों को दिखाने के लिए बनाया है कि मेरी लाइफ स्टाइल वो देखें, और उनको पता चले कि मैं भूखी नहीं मर रही हूँ, और भगवान की कृपा से मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। उन जो भी मेरी ज़रूरत की चीज़ है मेरी माँ ने मुझे सब दिया है, क्योंकि मेरी घर की बड़ी मेरी माँ कालिका है, मेरी कुल देवी धारा देवी, वो मेरे घर की बड़ी हैं। और जब मेरे घर में वो विराजमान है तो मुझे नहीं लगता कि मेरे घर में किसी चीज़ की कमी होगी। और जो भी मैं कर रही हूँ ये मैं नहीं कर रही हूँ, मेरे और मेरे हस्बैंड का मानना है कि जो भी हमारे हाथों होता है वो हमारी माँ यानी माँ कालिका, माँ धारा देवी, वो ही हमारे हाथों करवाती हैं। और किसी भी इंसान को टोन करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि आप किसको आप बोल रहे हो, और ख़ास कर से जब बुरा लगता है कि जब कोई अपना इस तरीके का टोन करता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी वीडियो से उनको ये जवाब तो ज़रूर मिल गया होगा कि मैं भूखी नहीं मर रही हूँ, और मैं इस आस में भी नहीं हूँ कि कोई मुझे कुछ दे। मेरे पास जो भी है मेरे हस्बैंड का लाया हुआ, कमाया हुआ, और मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे लिए बहुत है। और बस माँ मुझसे इसी तरीके से सेवा कराती रहे, बड़े बोल ना बुलवाए, घमंड ना दे कभी। और मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी दोनों बेटियां भी माँ की सेवा में लगी रहे। हम तो माँ के चरणों की धूल बराबर भी नहीं है। बस माँ हमसे ये शुभ कार्य करवाती रहे, कभी हमें गलत रास्ते पे ना चलने दे, और ना ही कभी हमें घमंड में पड़ने दे। बस यही कामना है मेरी। ये देखिए, ये माता जी भी बहुत खुश थी, बहुत प्यार से हमें आशीर्वाद दे के गई, जय माता की बोल के गई। आप देख सकते हैं, देखिए कितना
प्यार, कितनी ममता है लोगों में, क्योंकि हम यहाँ आते रहते हैं, लोग हमें बहुत जानते हैं। जब भी हम यहाँ आते हैं दूर से हमें ये ओल्ड लेडीज़ वगैरह देखकर रोक लेती हैं, बोलती हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बोलती हैं, हमें ये ला देना, हमें वो ला देना, या बेटा आप आए हो, आज कुछ बांटने आए हो। तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि चलो ये हमें अपना मानती हैं। शायद इनके अपनों ने इन्हें ठुकराया है, तो ये कोई सहारा हम लोगों में देखती है, हमें अपना बच्चा समझती है। शायद जिनकी अपनी औलादें नहीं सुनती, वो हमें अपनी औलाद समझ के हमसे अपना दुख बांटते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और हमारे जीवन में भी जो बड़ों की कमी है वो पूरी हो जाती है। तो मेरा आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरा चैनल अभी नया है। और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, माय ब्लॉग। थैंक यू।